हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को। तो अगर यह प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा से समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें HCF यानी कि मसा और LCM यानी कि लसा ज्ञात करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया है कि 12, 15 और 21 का हमें क्या ज्ञात कर देना है, तो निकाल देना है HCF और LCM। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए हम 12 लिखेंगे, दूसरी लाइन में 15 और तीसरी लाइन में 21। तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4 12। अब ये हो जाएगा 5 गुणे 3 लिखिए या 3 गुणे 5 लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुणे 7। अब आएगी HCF लिखने की बारी। तो HCF हम सभी जानते हैं कि जो तीन संख्याओं का निकाल रहे हैं तो तीनों में मिलना चाहिए, वही HCF हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि ये 3 जो है तीनों में मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा बाबू 3। अब LCM की बारी आएगी, तो इसका LCM हम लोग कैसे निकालेंगे, तो LCM देखेंगे सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 वाली बारी देखेंगे कि 2 वाला किस लाइन में सबसे अधिक बार है, तो इस लाइन में 2 बार है, तो इस लाइन के पूरे 2 को लिख लेना है। उसके बाद 3 को, तो 3 तो तीनों लाइन में एक ही एक है, तो एक 3 को लिखेंगे। उसके बाद 5 को लिख देंगे, उसके बाद 7 को लिख देंगे। सबका गुणा करा के लिखेंगे तो 2 दूनी के 4 12 25 60 और साथे आ जाएगा 420। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू, हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या इसका तीसरा का 2 वाला देखते हैं। तो ये है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 को हल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे 17, 23 और 29। अब इसका ये तो हो जाएगा बाबू 1 गुणे 17 ही रहेगा, ये 1 गुणे 23 ही रहेगा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो किसी से कटेंगी ही नहीं। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, तो इसका HCF होना चाहिए यहाँ। ठीक है बाबू, तो HCF इसका 1 आ जाएगा जब वो नहीं कटेगा। तो अब आएगा LCM की बारी। तो LCM इसका पहले हो जाएगा 17, फिर लिखेंगे 23 और फिर लिखेंगे 29। अब इन तीनों का हम लोग गुणा करा देंगे तो इसका कितना आ जाएगा बाबू, तो 11,339 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 का 3 को हल करेंगे। ये दिया है 8, 9 और 25। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 8, 9 और 25। 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 ही 3 रहेगा। ठीक है, और 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। अब इसका HCF लिखने की बारी आएगी। तो HCF जो तीनों में मिलता हो, तो तीनों में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब LCM लिखेंगे। तो LCM क्या हो जाएगा बाबू, इस लाइन के पूरे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे इस लाइन के पूरे 3 को, तो 3 गुणे 3 लिख लेंगे, इसके आगे लिख लेंगे 5 गुणे 5 और सबका गुणा करा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों ये 1800। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा का पूरा हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यह हमारी वीडियो आप लोगों को जरा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।